शुरू में तो आपको लगता है कि हाँ इसने जान डाली है, माजून ने, काम कर रहा है कबूतर, लेकिन बिना माजून के फिर वो उड़ भी नहीं सकता। ये बात आप लिख के रख लें, बिना माजून के वो नहीं उड़ सकता। उसको माजून की आदत पड़ जाएगी। जिस तरह से लोगों को नशे की आदत पड़ जाती है, इसी तरह से परिंदों को आदत पड़ जाएगी। आपका खर्च भी बढ़ जाएगा और आपका कबूतर मनचाहा काम नहीं कर सकता। गुरु का ही ज्ञान काम आया था, माँ ने तो उंगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने सिखाया था। ये आ गया। तो दोस्तों, बहुत यही एक टेक्निक होती है कि हमें किस टेक्निक के साथ चलना है। इसके अंदर कितनी हीट देनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद शबी अख्तर। दोस्तों, एक बहुत अहम जानकारी देने के लिए मैं आपको आया हूं, और अहम जानकारी इस वजह से देने आया हूं कि गलत इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास से आती है आपके पास, तो उस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर समझें और उसकी गहराइयों में जाएं। दोस्तों, मेरा ये कहना है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं टेक्निकल बातें बताने वाला हूँ कुछ। दोस्तों, मैंने कभी ये नहीं चाहा कि आप महंगे से महंगा खेल लगाएं, और मैंने तो अगर करा भी बहुत कम आप लोगों को लगवाया है, क्योंकि वो लोग कमिट करते थे, कहते थे लोग कि उस्ताद जी अगर करेगा खेल बताएं, माजून का खेल बताएं। तो मैं इन दोनों चीज़ों से पीछे हटता रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये दोनों चीज़ें एक तो काफ़ी महंगी होती हैं, दूसरी बात ये कि कबूतर पे लगाना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि 100, 150, 200, 250 ग्राम का परिंदा होता है। इतना कम वज़न होता है उसका, परिंदे का, और आप परिंदे के ऊपर ज़्यादती नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत नाजुक परिंदा बनाया है। आप उसके साथ गलत हरकत कोई नहीं कर सकते। और मेरी कोशिश यही रही है कि हमेशा नुस्खे जो हैं आपके लिए वो हल्के हों, सस्ते हों, और हमेशा ही काम करें नुस्खे। इसलिए मैंने आज तक आपको माजून और अकरकरे के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। वो भी जानकारी इस वजह से दी है कि दोस्तों, लोग कमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा कि उस्ताद जी आप क्यों नहीं बताते, आप माजून के बारे में क्यों नहीं बताते, आप अकरकरे के बारे में क्यों नहीं बताते ज़्यादा। तो दोस्तों, यही वजह है कि मैं नहीं चाहता कि आपका परिंदा नाश हो, सत्यानाश हो जाए। इस वजह से मैंने कभी कोशिश ये नहीं की कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, आपका जेब का ख़र्चा भी कम हो और काम भी अच्छा हो। दोस्तों, मैं माजून बताने को तो दसियों हज़ारों माजून बता दूं। आप खुद गूगल पे, यूट्यूब पर सर्च करके कोई सी भी माजून अच्छी से अच्छी आप उसके बारे में जान सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ इंसानों के लिए बनाई हुई माजून है। परिंदों को आप क्यों देते हैं? अच्छा, परिंदों को आप अगर दे भी रहे हैं तो किस वजह से दे रहे हैं, क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको? उसकी मांसपेशियाँ, उसकी नसें, उसका दिमाग, जो आप अकरकरे और माजून भर भर के लगाते हैं, आपको ये नहीं पता उसका आखिर क्या बैठता है। दोस्तों, जो मांसपेशियाँ अल्लाह ताला ने बहुत नाजुक बनाई है परिंदे की, उस पर अगर आप हैवी इंग्रेडिएंट खेलोगे, हैवी जड़ी बूटियाँ लगाओगे, तो आपको तो एहसास नहीं होता, लेकिन परिंदे को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर एक इंसान है, वो मान लीजिए कोई तम्बाकू, कोई गुटखा नहीं खा रहा है, उसको अगर आप ये तम्बाकू गुटखा खिला दो तो उसको क्या हाल होगा? चक्कर खा के गिर जाएगा। और एक इंसान वह है जो कई गुटखे, कई तम्बाकू खा जाता है, उसको चाहे जितना खिला दो आप, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सीधी बात यही आ जाती है कि आप अगर शुरुआत करेंगे कबूतर को
आपकी कबूतर की हैबिट बढ़ती जाएगी। अगर करा उसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा, उसके शरीर को नाश कर देगा, सत्यानाश कर देगा। इसी तरह माजून है, माजून में बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। खमीरे के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कबूतर की मांसपेशियों को जला देता है। और शुरू में तो आपको लगता है कि हाँ इसने जान डाली है, माजून ने काम कर रहा है कबूतर, लेकिन बिना माजून के फिर वो उड़ भी नहीं सकता। ये बात आप लिख के रख लें, बिना माजून के वो नहीं उड़ सकता। उसको माजून की आदत पड़ जाएगी। जिस तरह से लोगों को नशे की आदत पड़ जाती है, इसी तरह से परिंदों को आदत पड़ जाएगी। आपका खर्च भी बढ़ जाएगा और आपका कबूतर मनचाहा काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सस्ते से सस्ती चीज़ बताऊं। और चलिए शुरू करते हैं कि मैंने जो ये वीडियो बनाने का टाइम निकाला है, तो ये वीडियो किस टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ। मैं इसी टॉपिक पे बना रहा हूँ कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, और जो बेनिफिट चीज़ें दे सकती हैं आप उसको कितना ही लगा लें, कितना ही खिला लें, आपके कबूतर पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जान की जान रहेगी और परिंदा अच्छा काम करेगा अपना। आप मेरे पास कमेंट आया था कि उस्ताद जी एक घी बना के दिए हैं आप, कि देसी घी कैसे बनता है और परिंदा तेज़ पर चलाए और अच्छा काम करे, चाहे वो लड़ैया हो या दौड़ैया हो। तो उसी के हिसाब से मैं आपको देसी घी बना के दिखाता हूँ कि देसी घी किस तरह से बनता है। तो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई समझाने में, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बात मैंने लाखों रुपए की पहुंचा दी है। आप इन चीज़ों पर ध्यान दें और हल्की से हल्की चीज़ और जो अच्छा काम करे वही आप लगाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि घी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने दखनी मिर्चें लेनी हैं। ये रही दखनी मिर्चें, ये खरल में डाल देनी है और अच्छी तरह से इसको पीस लेनी है। अब ये वीडियो घी बनाने की बन रही है और ये मैं ये समझता हूँ यूट्यूब पे पहली वीडियो बन रही है। अब नकलची बंदर बहुत होते हैं, तो उनसे ज़रा सावधान रहिए। ये है पीपला मोल। पीपना मोल की एक गांठ लेनी है आपने, इसे भी कूट लेना अच्छी तरह से। तो मैं दोस्तों ये कह रहा था कि इंग्रेडिएंट जो पड़ते हैं किसी भी सामान बनाने के लिए, तो वो बहुत हिसाब किताब लगा के पड़ते हैं। हर बात का हिसाब किताब लगाया जाता है, तब जाके इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ मिला दो आप। इसमें एक बहुत अहम चीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में जो मिलेगी। तो ये दो सामान मैंने आपको दिखा दिए। तीसरा है इसमें आमा हल्दी। आमा हल्दी का टुकड़ा इतना बड़ा आपने ले लेना, आधा बादाम बराबर। ये भी कूट लेना अच्छी तरह से। ये कूट गया, अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। टाइम तो ज़्यादा लगता है लेकिन काम अच्छा हो जाता है। फिर लेनी है आपने ये सौंठ का टुकड़ा इतना बड़ा, अच्छी तरह देख लें आप। ये भी इसमें शामिल कर देना है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, दोस्तों आप ये जो घी की वीडियो देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट वीडियो है। इससे अगली सेकंड वीडियो मैं जल्द बना के अपलोड करूँगा। और जो भी मैं इसमें जड़ी बूटियाँ डाल रहा हूँ, तो वही जड़ी बूटियाँ सिर्फ इसमें काम करती हैं।
बाकी कोई ऐसा घी नहीं है कि आप उसमें कुछ भी जड़ी बूटी किसी भी तरह की डाल दो और घी बना दो। एक वीडियो ये है और एक वीडियो मैं आपको जल्दी ही अपलोड करके देने वाला हूँ, उसमें अलग इंग्रेडिएंट होंगे। दोस्तों अहम चीज़ जो है वो अहम चीज़ ये है, इसमें लेनी है आपने एक चुटकी ये, एक चुटकी पीपली, ये बड़ी वाली पीपली पिसी हुई है, इसी एक चुटकी डालनी है। मैंने डाल दी है, आपको दिखा दी है ये। और इसको भी अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अगर घी की वीडियो, घी बनाने की कोई चैनल आपको बना के दिखाता है तो भाई समझ लेना कि वो नकल कर रहा है और वो इंग्रेडिएंट भी बदल देगा जिससे कि आपके कबूतरों पे फ़र्क पड़ेगा, कबूतर ख़राब हो जाएंगे आपके। तो इसलिए नक्कालों से आप सावधान रहें, चौकस रहें नक्कालों से। ये बन के चुटकी तैयार हो गई। अब हम इसे घी में डालते हैं, किस तरह से डलेगी ये दिखाते हैं। ये हमने फ्लेम खोल दिया और इसमें हम डालते हैं देसी घी। ये रहा देसी घी। आप अपने हिसाब से डाल लेना, मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उसमें डाल दिया है। अब ये जो चुटकी है बनी हुई, ये इस देसी घी में शामिल कर देते हैं। फ्लेम तो चल ही नहीं रहा था, अब चला। अब इसमें ये देखना है कि ये कितनी देर इसको हीट देनी है और कितना टाइम लगेगा इसको बनने में। फ्लेम थोड़ा सा मैं हल्का कर देता हूँ क्योंकि घी है कम, और आपको दिखाता हूँ मैं। ये आ गया। तो दोस्तों बहुत यही एक टेक्निक होती है कि हमें किस टेक्निक के साथ चलना है। इसके अंदर कितनी हीट देनी है। तो दोस्तों बहुत हल्की हम हीट दे रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा अगर हीट देंगे इसे, ज़्यादा अगर हीट देंगे तो ये जो हमने सामान डाला है इसके अंदर ये सब जल जाएगा और ये किसी काम का नहीं रहेगा। थोड़ा और हल्का फ्लेम करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही चलाते रहेंगे इसे तब तक के ये बनके तैयार नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों ये पावरफुल नुस्खा बनके तैयार हो गया है। इसको आपको देना कैसे है, ये देखिए घी ऊपर आ चुका है और ये मसाला नीचे बैठ चुका है। आपको देना किस तरह है इसको आप एक चिकनाव बनाएंगे 200 ग्राम रोटी का, और उस चिकनाव में सिर्फ आटे को ही इस चिकनाव में मिलाएंगे 200 ग्राम आटे को, और फिर इसकी गोलियां भोरे बना के कबूतरों को डाल देंगे। फिर देखना कि ये बने हुए घी से आपका कबूतर
कितना बेहतरीन काम करता है। सारे अगर करे फेल, सारे माजूने फेल। और दोस्तों माजून गूगल पे सर्च कर लिए, गूगल पे अगर आप लगाना चाहते हैं माजून कोई सी भी गूगल पे सर्च कीजिए और आप खुद लगा सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें डले हुए, लिखा हुआ होता, सब बताते हैं वो क्या काम करेगी, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो गूगल पर सर्च करें और जो आपको पसंद आ रही माजून वो लगा सकते हैं। ये आपकी जेब के ऊपर बात है। और कबूतर को कैसे रखना है आपने, ये चीज़ देनी है या माजून देनी है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं, खुदा हाफिज़। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।